बीएमसी चुनाव की तैयारियों के लिए गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। 30 साल से शिवसेना ये किला बीजेपी इस बार हर कीमत पर छीनना चाहती है शिवसेना से। मुंबई पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं से अमित शाह ने कहा कि चोट वहां करो जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। शिवसेना को गहरी चोट देने का समय आ गया है। गजतंत्र के राजे बप्पा मोरया, मूसक पे विराजे बप्पा मोरया। महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार मुंबई आए गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ लालबाग के राजा के दर्शन किए। उनके साथ सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे। तेरी होती है पूजा गौरी के संग। अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिंदे के आधिकारिक निवास वर्षा और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बंगले सागर में जाकर भी उनके गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई में गणपति दर्शन के साथ ही अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी की बीएमसी के लिए चुनावी तैयारियों का भी श्री गणेश कर दिया। 2 दिन के दौरे पर मुंबई आए अमित शाह का बड़ा फोकस बीएमसी चुनाव था, जो इस महीने या फिर अगले महीने अक्टूबर में होने की संभावना है। बीजेपी के विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ अमित शाह ने बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चा की। अमित शाह ने इस चर्चा में मुंबई बीजेपी से कहा कि जब तक मुंबई आपके हाथ में नहीं होगी, आप महाराष्ट्र नहीं जीत सकते। ठाकरे गुट पर आक्रामक हमला बोलते हुए शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा, किसी इंसान को कहीं भी मारो उसे दर्द होगा, पर अगर उसे उसके घर में ही मारोगे तो सबसे ज्यादा दर्द होगा। अब समय आ गया है ठाकरे गुट को गहरे जख्म दिए जाएं। कि मुंबई महानगर पालिका को जो उद्धव ठाकरे जी वाली सेना है उसने लूटने का काम किया है, उसको लूटने की काम करने वाली सेना को वहां से अब जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम मुंबई महानगर पालिका पे लहराएगा, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। अपने संबोधन में शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जनता के बीच जाकर उद्धव ठाकरे की पोल खोले और बताएं कि ठाकरे ने बीजेपी और हिंदुत्व की विचारधारा की पीठ में छुरा भोंपा। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अभी से सड़क पर उतरकर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें ताकि उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखाई जा सके। अमित शाह ने मीटिंग में मुंबई बीजेपी को बीएमसी चुनाव में 150 सीट का टारगेट दिया है। बीएमसी में 227 सीटें हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को बताया कि 2017 में 15 से 20 सीटें ऐसी थीं जो बीजेपी बस 100-150 वोट से हार गई। अगर इन सीटों पर थोड़ी और मेहनत की जाए तो इन्हें जीता जा सकता है। साल 2017 में बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में 82 सीटें पाई थी, जो शिवसेना के आंकड़े से मात्र 2 कम थी। उस समय महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन में होते हुए भी बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। शेलार ने कहा कि बीजेपी बीएमसी में 25 साल का भ्रष्टाचार खत्म करेगी। उद्धव ठाकरे ने साल 2019 में बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की वजह हमेशा यही बताई कि अमित शाह ने उनसे बंद कमरे में वादा किया था कि 2.5 साल शिवसेना और 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। मुंबई आए अमित शाह ने अपने संबोधन में बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमने कभी उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। उद्धव ठाकरे ख्याली पुलाव पका रहे थे। विषय मुंबई महानगर पालिका जीतने का है और वो हम भारतीय जनता पार्टी बड़ी सक्षमता के साथ, ऊर्जा के साथ हम जीत रहे हैं। आज आदरणीय अमित भाई शाह जी का सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पार्षदों को, विधायकों को एक उनकी ओर से एक जिसे हम कह सकते हैं कि काम करने का क्या तरीका होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई है। और हमारे नेता मुंबई में आते हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो इसको किसी राजनीति के साथ आप कतई न जोड़ें।